हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थर्ड आई में। आज हम बात करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स की पहली और सबसे लेटेस्ट मूवी सुपरमैन के बारे में, जो कि हाल ही में इंडिया में रिलीज हुई है, वो भी 11 जुलाई को। और मूवी के रिलीज होते ही इस मूवी को सुपरमैन के लवर्स ने काफी पसंद किया और मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। ये मूवी हमें एक ऐसे सीधे साधे सुपरमैन की स्टोरी दिखाती है जिसे अर्थ पर अपने आप को सुपरमैन डिक्लेयर किए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, यानी कि इस मूवी का सुपरमैन दुनिया के सामने 3 सालों से है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपके सामने इस सुपरमैन की मूवी को फुल्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो घर बैठे आप इस मूवी को फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। आखिर इस मूवी में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, चलिए पूरा का पूरा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग होती है अंटार्कटिका से और इस अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में मूवी के स्टार्ट होने से पहले हम सुपरमैन के बारे में सुनते हैं। सुपरमैन को अंटार्कटिका की बर्फ में देखते हैं, जहां पर सुपरमैन खून से लथपथ और जख्मी हालत में पड़ा होता है और इस टाइम सुपरमैन के लिए हिलना डुलना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में सुपरमैन एक सीटी बजाकर अपने डॉग क्रिप्टो को बुलाता है, जिससे कि क्रिप्टो दौड़कर सुपरमैन के पास आता है। वो थोड़ी देर सुपरमैन के साथ खेलता है, लेकिन सुपरमैन उसे समझाता है कि वो उसे यहाँ से ले चले और उसे उसके घर तक पहुंचा दे। अगले पल क्रिप्टो अपने मुंह से सुपरमैन के कैप को पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ एक अलग जगह पर ले जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि एक बर्फ के अंदर से कई सारे क्रिस्टल्स बर्फ को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ एक दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर एस का सिंबल होता है और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ये दरवाजा कोई और नहीं बल्कि स्पेसशिप होता है, जिससे सुपरमैन अर्थ पर आया था। इसीलिए इस दरवाजे के खुलते ही क्रिप्टो सीधा सुपरमैन को घसीटकर अंदर ले जाता है, जहां पर हमें 4 रोबोट्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्रिप्टॉन प्लैनेट्स के रोबोट्स होते हैं। और हम इन 4 रोबोट्स की बात करें तो ये आपस में बात भी कर लेते हैं। वहीं आप सबको हम बता दें कि इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा कि सुपरमैन को जख्मी हालत में देखते ही चारों रोबोट्स जल्दी से सुपरमैन को उठाते हैं और उसका इलाज करने के लिए उसे एक जगह पर लेटा देते हैं। जिसके बाद वो लोग सुपरमैन की बॉडी को स्कैन करते हैं और स्कैन करने से पता लगता है कि सुपरमैन लड़ाई की वजह से ना ज्यादा जख्मी हुआ है, बल्कि इसके साथ ही इसके शरीर की 14 हड्डियां भी टूट चुकी हैं। जिसके बाद ये रोबोट्स आपस में बातें करते हैं कि इस अर्थ प्लेनेट पर जो स्टार है वो येलो सन है और येलो सन की किरणें सुपरमैन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर इन किरणों की रोशनी सुपरमैन को दी जाए, जिससे कि सुपरमैन को जल्दी हीट मिलेगी और इससे इसे पावर भी मिलेगी। और ऐसा करने के लिए वो लोग एक बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं और इसका इस्तेमाल करके सन की रोशनी को सुपरमैन पर डालते हैं। सन की रोशनी पड़ते ही सुपरमैन सिर्फ कुछ समय के अंदर ही ठीक हो जाता है और उसके शरीर की पावर्स भी लगभग पहले जैसी ही हो जाती हैं। हालांकि दोस्तों, इन सब के साथ ही हमें पता लगता है कि आज से 30 साल पहले जब इस स्पेसशिप के जरिए सुपरमैन को अर्थ पर भेजा गया था, तब इस स्पेसशिप के अंदर उनके माता पिता ने एक मैसेज छोड़ा था, एक रिकॉर्डिंग छोड़ी थी, जिस रिकॉर्डिंग के अंदर उन दोनों का आखिरी मैसेज था। और जब ये रिकॉर्डिंग सुनी जाती है तो सुपरमैन के माता पिता कहते हैं कि उनका प्लैनेट क्रिप्टॉन अब बर्बादी की कगार पर है और बहुत जल्द इस प्लैनेट की तबाही होने वाली है और इसलिए वो चाहते हैं कि उनका बच्चा यानी कि सुपरमैन को अपने प्लैनेट से दूर अर्थ प्लैनेट के ऊपर भेज रहे हैं और उसे वहीं रहना है, बड़े होकर उसी अर्थ प्लैनेट के लोगों के काम आना है, उनकी मदद करना है और अर्थ पहुंचने के बाद भी उसे अपने प्लेनेट क्रिप्टॉन को भूलना नहीं है और अपने ग्रह क्रिप्टॉन के जज्बे को हमेशा याद रखना है। जिसके बाद ये रिकॉर्डिंग बीच में ही खराब हो जाती है और वो इसलिए क्योंकि जब सुपरमैन अर्थ पर आया था तब अर्थ पर उसके स्पेसशिप के टकराने की वजह से उसके पेरेंट्स का ये मैसेज आधा ही रह पाया और बाकी का आधा मैसेज खराब हो गया और इसी वजह से सुपरमैन ने आगे की रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाई। वहीं मूवी में आगे हम देखते हैं कि जब सुपरमैन का इलाज चल रहा होता है, वहीं उसी टाइम उसके स्पेसशिप के बाहर हम देखते हैं कि डीसी के एक सुपर विलेन जिसका नाम इंजीनियर होता है, वो बाहर बर्फ में सुपरमैन के स्पेसशिप के आसपास घूमती है, जहां पर वो सुपरमैन का पीछा करते हुए आई थी और इसीलिए वह यह जान जाती है कि सुपरमैन का स्पेसशिप वाला इलाका कहां पर है।
इसी दौरान वो लेक्स लूथर से बात कर रही होती है, वही लेक्स लूथर जो कि सुपरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सुपरमैन की स्टोरी है कैसी। दरअसल गाइस आप सबको बता दें कि इस स्टोरी में काफी बड़ा सस्पेंस हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की। तो सूरज की किरणें जैसे ही सुपरमैन पर पड़ती हैं, सुपरमैन लगभग ठीक हो जाता है और इसीलिए वो बिना देरी किए वहां से उड़कर निकल जाता है और सीधा मेट्रोपोलिस शहर में आ जाता है ताकि वो जिस दुश्मन से फाइट कर रहा था वो उससे अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सके। जिसके बाद हम सीधा मेट्रोपोलिस शहर को देखते हैं और शहर में इस टाइम हम उसी हैमर ऑफ बोरीविया को देखते हैं जिसने फाइट करते वक्त सुपरमैन को जख्मी कर दिया था। और इस हैमर को देखकर पता चलता है कि इसे लेक्स लूथर ने ही क्रिएट किया है, जो कि अपने ऑफिस के अंदर बैठकर अपने कई सारे आदमियों के साथ मिलकर उसे कंट्रोल कर रहा होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लेक्स लूथर सुपरमैन से इतनी नफरत क्यों करता है। इसलिए आज से 3 साल पहले जब उसने सुपरमैन को देखा तभी से उसने सुपरमैन को हराने और उसे जान से मारने के लिए अपना पूरा प्लान बना लिया। उसने कई सारी टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारे गैजेट्स को डेवलप किया, साथ ही उसने बहुत सारे एडवांस लोगों की टीम भी बनाई और अब इन सारी चीजों की हेल्प से वह आज ऐसी चीजों को क्रिएट कर चुका है जो कि सुपरमैन से ज्यादा शक्तिशाली हैं, सुपरमैन पर ज्यादा भारी पड़ रही हैं, जैसे कि हैमर ऑफ बोलीविया। हालांकि दोस्तों लेक्स लूथर सुपरमैन के साथ क्या कर रहा है ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन सुपरमैन से इतनी नफरत क्यों करता है यह चीज भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। जिसके बाद सुपरमैन मेट्रोपोलिस शहर में आ जाता है और उसी हैमर ऑफ बोरीविया के साथ फाइट करता है, लेकिन लेक्स लूथर हैमर के सारे एक्शन सीन्स को प्रोग्राम करता है, जिस वजह से फाइट के अंदर हैमर ऑफ बोरीविया सुपरमैन पर फिर से भारी पड़ता है और वो सुपरमैन को हवा में ही उठा के पटकता है, क्योंकि लेक्स लूथर ने सुपरमैन की सारी फाइट्स को कॉपी कर लिया है और उसके लड़ने के हर एक तरीके को अपने सिस्टम में प्रोग्राम कर रखा है और इसी वजह से आज उसके पास सुपरमैन के हर एक हमले का जवाब है और इसीलिए फाइट में हैमर ऑफ बोरीविया सुपरमैन को बहुत बुरी तरह से हरा देता है, उसे जख्मी कर देता है। और सुपरमैन की ऐसी हालत देखकर लूथर और उसकी टीम के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज उन सब ने मिलकर सुपरमैन को डिफीट किया था, उस सुपरमैन को जो कि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल मेटा ह्यूमन है। वही सुपरमैन जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी हालत में होता है, वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है और वहाँ से चला जाता है। वही हम देखेंगे कि हैमर ऑफ बोरीविया जो कि सुपरमैन को हराकर सीधा फ्लाई करता है और एक नई जगह आ जाता है, जो कि स्पेशली लेक्स लूथर की ही जगह होती है, जहां पर हैमर सीधा एक पोर्टल में घुसता है और जब वो पोर्टल से बाहर आता है तब वो एक दूसरी दुनिया में आ जाता है, जहां पर हमें लेक्स लूथर दिखता है, जो कि यहाँ पर अपने कई सारे आदमियों के साथ होता है। वैसे देखा जाए तो ये एक पॉकेट यूनिवर्स है, यानी कि ऐसी दुनिया जो कि है तो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह, लेकिन इसका साइज हमारे यूनिवर्स से बहुत छोटा होता है और इस पॉकेट यूनिवर्स को एक्सेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेक्स लूथर जो कि एक बहुत बड़ा जीनियस है और जो कि डीसी की कॉमिक्स के अंदर भी है। वहीं देखा जाए तो लेक्स लूथर ने इस पॉकेट यूनिवर्स को अपना अड्डा बना लिया, वो यहाँ अपने सारे इल्लीगल काम करने लगा और अपनी एक प्राइवेट जेल भी बनाई, जिसमें वो ऐसे इंसानों को रखता था जो कि उसके खिलाफ हो और जिससे उसे परेशानी हो। वहीं हम देखते हैं कि जब हैमर ऑफ बोरीविया लेक्स लूथर से मिलने आता है तब हमें पता लगता है कि उसका नाम नकली है, उसका असली नाम अल्ट्रामैन है और इस अल्ट्रामैन को लेक्स लूथर ने हैमर ऑफ बोरीविया के नाम से इसलिए पेश किया ताकि सुपरमैन पर हमला करने का सारा रीजन बोरीविया देश पर जाए और लेक्स लूथर के ऊपर किसी को भी कोई शक ना हो। और यह बोरीविया वही कंट्री है जिसने कि आज से 3 साल पहले जरानपुर नाम के देश पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सुपरमैन ने उस बोरीविया को रोक दिया था और इसीलिए लेक्स लूथर ने अपने इस बनाए हुए अल्ट्रामैन को हैमर ऑफ बोरीविया का नाम दिया, ताकि सुपरमैन पर हमला करवाने का शक लेक्स लूथर के ऊपर ना जा सके। सारा का सारा जो ब्लेम है वो सीधा बोरीविया पर जाए। आगे की स्टोरी में हम देखते हैं कि सुपरमैन की इस लड़ाई को काफी समय बीत चुका होता है और मेट्रोपोलियन शहर के अंदर काफी शांत माहौल होता है। फिर इसलिए हम सीधा सुपरमैन को यानी कि उसके ऑल्टर ईगो क्लार्क को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह तैयार होकर सीधा डेली प्लेनेट के अंदर आता है, जहां पर वो रिपोर्टर का काम करता है। ऑफिस आने के बाद क्लार्क कैंट सभी से मिलता है और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है लुइस लेन से,
जो कि उसी ऑफिस में काम करती है। बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि बीते 3 महीनों से ये दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, यानी कि क्लार्क एंड लुइस दोनों ही रिलेशनशिप में हैं। वहीं हमें पता चलता है कि लुइस लेन क्लार्क कैंट की सारी सच्चाई जानती है, यानी कि वो जानती है कि क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है, कि क्लार्क एंड लुइस लेन और उनके बाकी किलिंग्स मिलकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वो अचानक टीवी पर न्यूज देखते हैं, जिस न्यूज में बोरीविया कंट्री के प्रेसिडेंट से यह पूछा जाता है कि आखिरकार यह हैमर ऑफ बोरीविया कौन है, जो कि उन्हीं के देश का है। लेकिन यह बात सुनते ही बोरीविया देश का प्रेसिडेंट इस बात से मना कर देता है और कहता है कि हैमर ऑफ बोरीविया उनके कंट्री का नहीं है और उनके देश का उससे कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो दूसरा आदमी है जो कि हमारे देश के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आगे हम एक पेंटागन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर लेक्स लूथर यूएस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर और कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर से मीटिंग करने के लिए आता है। अब इस मीटिंग के अंदर लेक्स लूथर सबसे पहले सभी को अपने द्वारा बनाए गए रोबोट्स दिखाता है। फिर वह उस अल्ट्रामैन को दिखाता है जिसने कि कुछ दिन पहले लड़ाई में सुपरमैन को डिफीट किया था। तभी लेक्स लूथर सभी से कहता है कि उसके पास मेटा ह्यूमन से लड़ने वाली एक पूरी आर्मी तैयार है। लेक्स लूथर कहता है कि आज हमारी दुनिया में मेटा ह्यूमंस धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहे हैं और मेटा ह्यूमंस वो हैं जो कि हम आम इंसानों की ताकत से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इन सारे मेटा ह्यूमंस में जो सबसे बड़ा सरदर्द है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है सुपरमैन। और इसलिए हम सुपरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सुपरमैन पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल मेटा ह्यूमंस है। लेकिन अब इसके लिए मैंने ये अल्ट्रामैन इंजीनियर और अपनी ये पूरी आर्मी क्रिएट की है, ताकि इसके इस्तेमाल से हम सुपरमैन को ना सिर्फ रोक सके बल्कि उसे काबू करके अरेस्ट कर सके और उसे सरकार की जेल में डाल सके। सुपरमैन एक ऐसा चलता फिरता हथियार है जो कि कब किस पर बरस जाए और उस बारे में कोई भी नहीं जानता, और इसलिए हम सुपरमैन जैसे किसी को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। और हाँ, रही बात सुपरमैन को डिफीट करने की, तो वह काम हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि मेरे द्वारा बनाई इस अल्ट्रामैन ने सुपरमैन को बहुत बुरी तरह से हराया था। उसके बाद लेक्स लूथर की बात सुनकर मीटिंग में बैठे सारे लोग उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन वो लेक्स लूथर से यह कहते हैं कि सुपरमैन को नॉर्मल जेल में रखना इम्पॉसिबल है और इसलिए हम सुपरमैन को कंट्रोल करेंगे, तो करेंगे कैसे? लेक्स लूथर कहता है कि सुपरमैन से डील करना उसका काम है। वो अपने अल्ट्रामैन और अपनी आर्मी की मदद से सुपरमैन को कैप्चर करेगा और उसे अपनी बनाई हुई जेल में रखेगा। वो सभी लेक्स लूथर से कहते हैं कि सुपरमैन पूरे देश का सुपर हीरो है और यूएस की सारी जनता सुपरमैन से बहुत प्यार करती है। इसलिए अगर उन्होंने सुपरमैन को पकड़ा और उसे जेल में डाला तो फिर सारी जनता सरकार के खिलाफ हो जाएगी, और इसलिए वो लोग अभी लेक्स लूथर को सुपरमैन को पकड़ने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। अब यह बात सुनकर लेक्स लूथर को काफी तेज गुस्सा आता है और वो मीटिंग में बैठे सारे लोगों को मनाने की कोशिश करता है। जिसके बाद आगे की स्टोरी में हम देखते हैं कि मीटिंग के अंदर डीसी के रिक फ्लैग सीनियर को देखते हैं, जो कि यूएस कंट्री का एक काफी बड़ा ऑफिशियल होता है, और वो यहाँ पर लेक्स लूथर से कहता है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आखिरकार तुम सुपरमैन के पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि बोरीविया और जरानपुर पर सुपरमैन ने लड़ाई रोक दी थी, इसलिए लेक्स लूथर का धंधा चौपट हो गया और उसका धंधा पूरी तरह से बंद हो गया। अपने हथियारों का बिजनेस नहीं कर पाया और यही वजह है कि लेक्स लूथर सुपरमैन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, अपने हथियारों के बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। अब सुनते ही मीटिंग में बैठे सारे लोग डायरेक्टली सुपरमैन को अरेस्ट करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक वो दुनिया का सुपर हीरो है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों, मीटिंग के अंदर तो सब लोग लेक्स लूथर को मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लेक्स लूथर यह बात समझ जाता है कि अगर उसे सुपरमैन को अरेस्ट करना है तो उसे किसी न किसी तरह दुनिया के सामने सुपरमैन को विलेन बनाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेक्स लूथर की टीम में एक इंजीनियर है जो कि एक लड़की है। लेक्स लूथर ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसकी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिकल चीजें फिट कर दी हैं, जिस वजह से इंजीनियर चलती फिरती मशीन है। जैसा कि दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बर्फीले इलाके में सुपरमैन जब जख्मी हालत में पड़ा था तब उसका पीछा करते हुए एक लड़की आई थी जिसका नाम इंजीनियर था, जिसने कि सुपरमैन के अड्डे को ढूंढ लिया था और उसके स्पेसशिप के बारे में पूरी जानकारी कर ली थी। लेक्स लूथर सीधा इंजीनियर के पास जाता है और उसे लेकर सीधा अंटार्कटिका में सीधा उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने सुपरमैन का स्पेसशिप देखा था।
लेकिन इस स्पेसशिप की खास बात ये थी कि जैसे ही सुपरमैन आता था वैसे ही इस स्पेसशिप के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। यानी कि सुपरमैन के अलावा अगर वहाँ कोई और पहुँचेगा तो इस स्पेसशिप के दरवाजे नहीं खुलेंगे, क्योंकि यह स्पेसशिप सुपरमैन के डीएनए को स्कैन कर लेता था। इसी वजह से उसे जैसे ही पता लगता था कि सुपरमैन वहाँ पर आने वाला है वैसे ही उसके दरवाजे खुल जाते थे। लेकिन यहाँ पर एक सस्पेंस ये आया कि जैसे ही लेक्स लूथर इंजीनियर और अल्ट्रामैन के साथ वहाँ पर पहुँचता है वैसे ही उन सबके सामने सुपरमैन के स्पेसशिप के दरवाजे खुल जाते हैं और वह तीनों आराम से स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वो तीनों सुपरमैन के 4 रोबोट्स पर अटैक करते हैं और देखते ही देखते उन चारों रोबोट्स को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देते हैं और उन्हें तोड़ फोड़ देते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये लोग यहाँ पर सुपरमैन के डॉग यानी कि क्रिप्टो को भी पकड़ लेते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन फिर इसके बाद वो लोग यहाँ पर सुपरमैन के असली पेरेंट्स का मैसेज देखते हैं, जो मैसेज आधा ही होता है क्योंकि बाकी का आधा मैसेज खराब हो चुका था। लेकिन लेक्स लूथर की इंजीनियर उस वीडियो को पूरी तरह से रिकवर कर लेती है और लेक्स लूथर को वो पूरी वीडियो दिखाती है, जिसके बाद वो लोग उस पूरी वीडियो को डिकोड भी करते हैं और उस वीडियो की कॉपी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पर मेट्रोपोलिस शहर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़े से डायनासोर ने अटैक कर दिया होता है कि पूरे शहर में तोड़ फोड़ और तबाही मचा रहा होता है, जिसे कि लेक्स लूथर ने क्रिएट करके वहाँ पर भेजा था। और वो सिर्फ इसलिए ताकि सुपरमैन इससे फाइट करने में बिजी रहे और वो सुपरमैन के स्पेसशिप के अंदर जाकर वहाँ अपना काम आराम से कर सके। और यही हुआ। वहीं सुपरमैन मॉन्स्टर डायनासोर को टक्कर देता है और साथ ही इंसानों को भी बचाता है। लेकिन फिर अगले पल उसका साथ देने के लिए वहाँ पर जस्टिस गैंग की टीम आती है, जो कि सुपरमैन का साथ देते हैं और मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं, जिसके बाद सारे लोग सुपरमैन का नाम चिल्लाने लगते हैं और हर कोई कहता हुआ नजर आता है कि सुपरमैन आप हमारे रियल हीरो है। तो कोई कहता है कि सुपरमैन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसी तरह से लोग सुपरमैन के लिए बहुत खुश होते हैं। लेकिन शहर में जितने भी डिस्प्लेज होते हैं उन सभी पर सिर्फ एक ही न्यूज चलने लगती है, जो कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन के स्पेसशिप से उसके पेरेंट्स की रिकॉर्डिंग निकाली थी। उस रिकॉर्डिंग को उसने इंजीनियर की मदद से ठीक कर लिया था और उसे डिकोड कर लिया था, और जिसे कि लेक्स लूथर सारे मीडिया वालों को दिखाता है। सुपरमैन के पेरेंट्स की रिकॉर्डिंग सभी के सामने आ जाती है, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि सुपरमैन आखिर यहाँ पर क्यों आया, जहाँ पर बताया जाता है कि सुपरमैन के पेरेंट्स ने सुपरमैन को अर्थ पर क्यों भेजा। पूरी रिकॉर्डिंग के अंदर सुपरमैन के पेरेंट्स सुपरमैन से कहते हैं कि बेटा कार्ल, तुम हमारे बेटे हो और हमें तुमसे बहुत प्यार है। असल में हमारा प्लैनेट क्रिप्टॉन अब बर्बादी की कगार पर है और इसलिए अब यह बहुत ही जल्द तबाह होने वाला है, और इसी वजह से तुम्हारी जान बचाने के लिए हम तुम्हें यहाँ से दूर अर्थ नाम के प्लेनेट पर भेज रहे हैं। वो एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर तुम बड़े आराम से रह सकते हो, इसलिए वहाँ पर जाओ, वहाँ के लोगों के काम आओ और उनकी मदद करो, जिससे कि तुम उनके सुपर हीरो बन सको। लेकिन वहां जाने के बाद तुम अपने प्लैनेट क्रिप्टॉन के मकसद को मत भूलना। वहां पहुंचकर पहले सबके लिए अच्छे बनो, फिर कई सारी लड़कियों से शादी करना और अपने खूब सारे बच्चे पैदा करना, ऐसे बच्चे जो कि तुम्हारी ताकत के साथ पैदा हो, यानी कि क्रिप्टॉन के वंशज, और फिर उन सब के साथ मिलकर पृथ्वी पर क्रिप्टॉन की प्रजाति को बढ़ाना, जिसके बाद पृथ्वी के सारे लोगों को अपना गुलाम बनाना और उस ग्रह के सारे लोगों को अपने सामने झुकाकर उन सब पर राज करना, और जो तुम्हारे सामने ना झुके उसे खत्म कर देना। जिसके बाद जैसे ही ये सारी रिकॉर्डिंग सभी लोग सुनते हैं, उसके अगले पल ही उनके सामने लेक्स लूथर आता है, जहां पर लेक्स लूथर पूरी दुनिया से यह कहता है कि यह सुपरमैन का असली चेहरा है। सुपरमैन इस ग्रह का नहीं है, बल्कि वो तो एक एलियन है और उसे उसके माता पिता ने इसलिए भेजा है ताकि वो हम सबका हीरो बन जाए, और उसके बाद जब हमें उस पर भरोसा हो जाए फिर वो हमारे साथ गलत करे, हमारे ग्रह की बहन बेटियों का इस्तेमाल कर उनसे बच्चा पैदा करे और फिर हम सबके ऊपर अपना राज करे और हमें अपने पैरों के नीचे दबाए। और यही सब सुपरमैन की असली सच्चाई है। लेकिन सुपरमैन ने आज तक अपने पेरेंट्स की इस पूरी बात को कभी नहीं सुना था। उसने हमेशा रिकॉर्डिंग की सिर्फ शुरुआत की बातें सुनी थी, और इसके साथ ही सुपरमैन के मन में कोई भी बुराई नहीं थी। साथ ही साथ वह अर्थ के सारे लोगों से बहुत प्यार करता था, रिस्पेक्ट देता था और उन्हें अपना मानता था। सुपरमैन ने किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनकी जान बचाई। लेकिन रिकॉर्डिंग अब पूरी दुनिया के सामने आती है और अब लेक्स लूथर ने अपनी प्लान के मुताबिक दुनिया को सुपरमैन का दुश्मन बना दिया था। सभी लोग सुपरमैन को गालियां देना शुरू कर रहे थे और जो चीजें उनके हाथ में लगती उसी से सुपरमैन को मारने लगते। लेकिन यह सब देखकर सुपरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता
और वो सीधा जस्टिस गैंग के साथ मिलकर उनकी बिल्डिंग में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर भी सभी लोग इसी बारे में बात करते हैं, सुपरमैन को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, उस पर शक करते हैं। तभी वहाँ पर हॉक गर्ल सुपरमैन से पूछती है कि सुपरमैन, आखिरकार लेक्स लूथर को तुम्हारे पेरेंट्स की वो रिकॉर्डिंग मिली तो मिली कहाँ से। यह बात सुनते ही सुपरमैन का दिमाग चलता है और वह तेजी से फ्लाई करके सीधा अपने स्पेसशिप में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके अंदर की सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी हैं, चारों रोबोट्स काफी जख्मी हालत में हैं और उसके कुत्ते यानी कि क्रिप्टो को किडनैप भी कर लिया गया है। ये सारी चीजें देखकर सुपरमैन को बहुत तेज गुस्सा आता है, इसलिए वो सीधा फ्लाई करके लेक्स लूथर की कंपनी में पहुंचता है और वहां आकर बड़े गुस्से में लेक्स लूथर से पूछता है कि आखिरकार उसका डॉग कहां पर है। लेकिन लेक्स लूथर मौके का फायदा उठाकर सबके सामने यह बात डिक्लेयर कर देता है कि उसने सुपरमैन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला दी, इसलिए सुपरमैन अब उसे जॉन से मारने आया है। जिसके बाद सुपरमैन ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वो फ्लाई करके सीधा अपने घर आता है और वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन उसी पल उसकी गर्लफ्रेंड लोइस लेन आती है, जो कि सुपरमैन पर भरोसा दिलाती है और कहती है कि सुपरमैन, मुझे तुम पर विश्वास है। इस रिकॉर्डिंग में तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा गया वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम तो पूरी दुनिया के सुपर हीरो हो जो कि कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। लुइस लेन की ये सारी बातें सुनकर सुपरमैन को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो लुइस लेन को थैंक यू बोलता है, जहां पर सुपरमैन लुइस लेन को बताता है कि यूएस की सरकार ने उसके लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, यानी कि अब गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करना चाहती है, इसलिए अब वो सरेंडर करने जा रहा है। इतना बोलकर सुपरमैन सामने से ही सरकार को सरेंडर कर देता है, जिसके बाद गवर्नमेंट सिंपली उसे लेक्स लूथर के हाथों में सौंप देती है। जिसके बाद लेक्स लूथर अपनी आर्मी बुलाता है और सुपरमैन को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाता है और वो अपने पोर्टल के जरिए सुपरमैन को सीधा पॉकेट यूनिवर्स में लाता है, जहां पर वह उसे अपनी उसी जेल में डाल देता है, जो कि उसकी वही प्राइवेट जेल होती है, जहां पर सुपरमैन उसकी जेल में कई सारे कैदी को देखता है। फिर उसके बाद सुपरमैन से मिलने लेक्स लूथर आता है, जो कि सुपरमैन से बोलता है कि तुम्हारे साथ जेल में जो यह तुम्हारा साथी है, इसका नाम है रेक्स, लेकिन मैंने इस पर भी एक्सपेरिमेंट करके इसे भी सुपर पावर दी है, एक ऐसी सुपर पावर जिससे कि यह किसी भी एलिमेंट को क्रिएट कर सकता है और इसलिए इसका नाम एलिमेंट मैन है। और मैंने तुम्हें इसके साथ जेल में इसलिए रखा है ताकि ये तुम्हें कंट्रोल कर सके। ये बात पहले तो सुपरमैन को समझ नहीं आती, लेकिन अगले पल जैसे ही लेक्स लूथर एलिमेंट मैन को उसका करने के लिए कमांड देता है, वैसे ही हम यह देखते हैं कि एलिमेंट अपने एक हाथ को क्रिप्टोनाइट में कन्वर्ट कर लेता है। और अब क्योंकि दोस्तों क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की बहुत बड़ी कमजोरी है, इसलिए क्रिप्टोनाइट के इतना पास होने की वजह से सुपरमैन बहुत ज्यादा कमजोर फील करने लगता है। उसकी तबीयत धीरे धीरे करके खराब होने लगती है और वो देखते ही देखते नीचे गिर जाता है। तभी सुपरमैन की नजर डॉग क्रिप्टो पर पड़ती है, जो कि सुपरमैन की तरह वहां पर कैद होता है। जिसके बाद लेक्स लूथर सुपरमैन को बोलता है कि मैं तुम्हें अभी मारना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, सरकार के हाथों मजबूर हूँ, क्योंकि सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं वो तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं और तुम्हारे जरिए काफी सारी जानकारी लेना चाहते हैं, इसीलिए मैं मजबूर हूँ और तुम्हें ना चाहते हुए भी जिंदा रखना पड़ेगा। जिसके बाद लेक्स लूथर एलिमेंट मैन से कहता है कि वो सुपरमैन का ध्यान रखे और यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बात करें एलिमेंट मैन की तो वो काफी अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान नहीं है। सुपरमैन की परेशानी देखकर उसे भी काफी बुरा लगता है, लेकिन लेक्स लूथर की बात मानना उसकी मजबूरी होती है। लेक्स लूथर ने अपनी दूसरी जेल में उसके बेटे को कैद कर रखा होता है और उसके बेटे के साथ एक गार्ड को छोड़ा है और उस गार्ड से ये कहा गया है कि अगर एलिमेंट मैन उसकी बात ना माने, यानी कि अगर वो लेक्स लूथर की बात ना माने, तो वो लोग उसके बेटे को जान से मार दे। वहीं दूसरी तरफ हम बाहर लुइस लेन को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर अपने किलिंग्स, जिसका नाम जमी होता है, उससे बातचीत कर रही होती है और यह दोनों यहाँ पर सुपरमैन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लुइस जमी को बताती है कि सुपरमैन ने सरकार के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था, लेकिन सरेंडर करने के बाद से ही सुपरमैन गायब है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है। जिसके बाद स्टोरी में हमें जमी के बारे में पता लगता है। यह असल में लेक्स लूथर की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड से कनेक्टेड होता है। लेक्स लूथर की अभी जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड होती है वो इसी जमी से प्यार करती है और वो इसलिए क्योंकि जमी एक अच्छा लड़का है और उसे अच्छे से बातचीत करता है, लेकिन उसी के अपोजिट जो लेक्स लूथर है वो बहुत ही घमंडी और बदतमीज किस्म का आदमी है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता था, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ना चाहती थी। लेकिन लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड मजबूर
होती है क्योंकि उसे यह पता होता है कि लेक्स लूथर की अब तक की जितनी भी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ने की कोशिश की, लेक्स लूथर ने उन सभी को अपनी जेल में डाल दिया और इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसे लेक्स लूथर के साथ रहना पड़ता है। लेकिन वो जमी को प्यार करती है और इसीलिए वो उससे चुपके से मिलने आया करती थी और साथ ही साथ जमी के कहने पर वो लेक्स लूथर के अंदर की खबर जमी को भी देती थी। वहीं लुइस लेन को सुपरमैन की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और इसलिए वो सुपरमैन को ढूंढने के लिए सीधा जस्टिस गैंग के पास पहुंचती है, जहां पर 3 मेंबर लुइस लेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो सुपरमैन को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि उसके जितने भी दोस्त होते हैं उसने उन सभी की बॉडी में कुछ नैनो चिप्स फिट कर रखी होती हैं ताकि वो जब चाहे अपने दोस्तों को ट्रैक कर सके। और अब क्योंकि उसने सुपरमैन की बॉडी में भी उन चिप्स को डाला हुआ है इसलिए वो जल्दी से सुपरमैन को ट्रैक करता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि लास्ट टाइम सुपरमैन किसी दूर की जगह पर था। उसके बाद ट्रैकर में सिग्नल आना बंद हो जाता है और यह देखकर मिस्टर टेरिफिक लुइस लेन से ये कहता है कि मेरे जो माइक्रोचिप्स हैं यह बंद नहीं हो सकते क्योंकि बेशक सुपरमैन अगर मर भी गया तब भी ये चिप्स एक्टिव रहेंगे। अगर इन चिप्स में सिग्नल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही है सुपरमैन इस टाइम पर हमारी दुनिया में है ही नहीं, वो कहीं और गया है। जिसके बाद लुइस लेन मिस्टर टेरिफिक के साथ अकेली वहां पर जाती है। जिसके बाद वहां पर पहुंचते ही मिस्टर टेरिफिक पहले तो वहां के गार्ड्स को डिफीट करता है और फिर वहां पर पोर्टल देखकर वो जल्दी से पोर्टल को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि वो लुइस लेन सुपरमैन को ढूंढकर उसे वहां से निकाल सके। अब इतने में ही पोर्टल के अंदर हम देखते हैं कि सुपरमैन एलिमेंट मैन के बच्चों को देखकर यह बात समझ जाता है कि एलिमेंट मैन उसके साथ जो भी कर रहा है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कर रहा है, इसलिए सुपरमैन उससे कहता है कि वो उसके बच्चे को बचा लेगा। उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा और वो कहता है कि अगर वो उसके सामने से इस क्रिप्टोनाइट को हटा दे तो वो उसकी मदद कर सकता है। जिसके बाद एलिमेंट मैन वो क्रिप्टोनाइट को हटा देता है, लेकिन इतने टाइम में क्रिप्टोनाइट के सामने रहने की वजह से सुपरमैन काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए वो एलिमेंट मैन से कहता है कि जब तक उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तब तक उसकी पावर्स पहले जैसी नहीं होगी। ये सुनते ही एलिमेंट मैन ऐसे एलिमेंट को इकट्ठा करने लगता है जिन एलिमेंट से मिलकर सन क्रिएट हुआ है और इसलिए ऐसे सारे एलिमेंट को क्रिएट करते ही वह सन को क्रिएट कर लेता है। जिसके बाद उस सन की रोशनी से सुपरमैन बिल्कुल सही हो जाता है। बाद सुपरमैन सबसे पहले अपनी जेल को तोड़ता है और उसके बाद वो एलिमेंट मैन के बेटे को बचाता है। फिर उसके बाद वो अपने डॉग क्रिप्टो को बाहर निकालता है और फिर वो तीनों मिलकर वहाँ के सारे गार्ड्स को डिफीट कर देते हैं और इसी बीच मिस्टर टेरिफिक से सुपरमैन को ढूंढ लेता है और वह अपने एक उड़ते हुए छोटे से बॉट को सीधा सुपरमैन के पास भेजता है, जिसके जरिए वह सुपरमैन को बताता है कि उसने सुपरमैन के लिए पोर्टल का दरवाजा खोल दिया है और पोर्टल के बाहर वो और लुइस लेन दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद सुपरमैन जल्द से जल्द अपने साथियों को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है और सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो, एलिमेंट मैन और उसके बेटे तीनों को साथ लेता है और जल्दी से उड़ते हुए सीधा पोर्टल से बाहर निकल जाता है और वापस अर्थ पर आ जाता है। इसके बाद एलिमेंट मैन अपने को धन्यवाद बोलता है। वहीं लुइस लेन और मिस्टर टेरिफिक ये देखते हैं कि सुपरमैन बहुत ही बुरी हालत में है और इसलिए मिस्टर टेरिफिक ये कहता है कि सुपरमैन की बॉडी के अंदर क्रिप्टोनाइट का बहुत ज्यादा असर है, बहुत ज्यादा जहर है और इसलिए अभी एक दिन सुपरमैन को आराम करना होगा, इसके बाद ही यह ठीक हो पाएगा। और फिर ऐसा करने के लिए वह सुपरमैन को लुइस लेन के साथ सीधा उसके घर भेज देता है। जिसके बाद ही लुइस लेन सुपरमैन को लेकर सीधा उसके घर आती है और वहां आकर वह उसके मदर फादर से भी मिलती है और फिर यहाँ पर सुपरमैन यानी कि क्लार्क केंट अपने घर में सोने लगता है, जहाँ पर उसके मदर और फादर क्लार्क की बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। जिसके बाद सुपरमैन धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। जिसके बाद हम सीधा लेक्स लूथर को देखते हैं, जिसे कि अब यह बात पता चल चुकी थी कि सुपरमैन उसकी जेल से भाग चुका है और अब इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा भड़कता है और वो यह डिसाइड करता है कि उसने जो पॉकेट यूनिवर्स क्रिएट की है उसके पोर्टल को धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा और जैसे ही पोर्टल धीरे धीरे करके बड़ा होने लगेगा वैसे ही उसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रैक आना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते यह पूरा का पूरा मेट्रोपोलियन शहर फटने लगेगा और फिर शहर की इस बर्बादी को देखकर सुपरमैन को वहां पर आना ही पड़ेगा। जिसके बाद जैसे ही सुपरमैन वहां पर आएगा तो फिर इस बार लेक्स लूथर अपने अल्ट्रामैन और इंजीनियर की मदद से सुपरमैन को जान से ही मार देगा। वहीं हम देखते हैं कि पोर्टल के बड़े होने की वजह से धीरे धीरे करके
पूरे मेट्रोपोलियन शहर की जमीनें फटने लगती हैं और पूरा शहर डिस्ट्रॉय होने लगता है। यह चीज देखकर यहाँ की गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इमरजेंसी डिक्लेयर करती है और शहर के सारे लोगों को शहर खाली करने के लिए कहती है। लेकिन दूसरी तरफ जमी और लुइस लेन दोनों मिलकर जल्दी से अपनी कंपनी जाते हैं और वहाँ पर अपने बॉस से लेक्स लूथर की सारी सच्चाई बताकर उनसे यह परमिशन ले लेते हैं कि वो इस न्यूज को पब्लिक कर सकें। देखते ही देखते वो लोग इन सारी न्यूज को पब्लिक कर देते हैं, जिसके बाद लेक्स लूथर की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आती है। हालांकि इतने में ही इधर अपने घर में जैसे सुपरमैन को ये बात पता लगती है कि मेट्रोपोलियन शहर में कौन सी बड़ी आफत आ गई है, वैसे ही इस बारे में जानते ही वो जल्दी से वहां पर आता है और शहर के लोगों को बिल्डिंग्स के नीचे दबने से बचाने लगता है। जल्दी से जल्दी शहर के लोगों को वहां से निकालने लगता है। हालांकि इतने में ही मिस्टर टेरेफ भी सुपरमैन का साथ देने आता है। लेकिन अगले पल हम यह देखते हैं कि इंजीनियर और अल्ट्रामैन दोनों उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते उन दोनों को लेकर एक ग्राउंड पर आ जाते हैं। इन लोगों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट के अंदर लेक्स लूथर इंजीनियर को यह कमांड देता है कि वह अपने बॉडी के मैकेनिकल पार्ट्स को लंबा करे और उन सबको सुपरमैन के मुंह में डाल दे, ताकि वो जल्दी से सुपरमैन के लंग्स को कवर कर ले और वो सांस ना ले पाए। अगर सुपरमैन सांस नहीं ले पाएगा तो वो देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। इसके बाद इंजीनियर ऐसा ही करती है, जिस वजह से हम यह देखते हैं कि सुपरमैन सांस नहीं ले पाता है और धीरे धीरे करके उसका दम घुटने लगता है। लेकिन फिर यह देखकर सुपरमैन हवा में फ्लाई करने लगता है और धीरे से उड़ते हुए ऊपर जाने लगता है। ये सब देखते ही इंजीनियर और अल्ट्रामैन दोनों ही उसे पकड़ने लगते हैं और उससे चिपक जाते हैं। लेकिन सुपरमैन नहीं रुकता और वो फ्लाई करते हुए सीधा आउटर स्पेस में आता है और फिर वहां से तेजी से सीधा नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद जैसे ही वो लोग जमीन से टकराते हैं, वैसे ही टकराते ही इंजीनियर की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो लगभग बेहोश हो जाती है। और फिर इसलिए सुपरमैन जल्दी से उसके पार्ट्स को अपने मुंह से बाहर निकालता है और थोड़ी देर चैन की सांस लेता है। लेकिन फिर सुपरमैन के सामने अल्ट्रामैन आता है और अपना मुखौटा हटाता है। लेकिन अल्ट्रामैन की शक्ल देखकर ही सुपरमैन शॉक हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अल्ट्रामैन बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा होता है। अब लेक्स लूथर ने इसके आसपास कई सारे फ्लाइंग कैमरास लगा रखे होते हैं और इसलिए उनसे बातचीत करते हुए लेक्स लूथर सुपरमैन को ही बताता है कि असल में उसने अल्ट्रामैन को सुपरमैन के डीएनए से ही बनाया था। यहीं पर लेक्स लूथर सुपरमैन को बताता है कि वो आखिर सुपरमैन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। लेक्स लूथर सुपरमैन से कहता है कि मैं इस दुनिया का बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा तो तब आता है जब दुनिया तेरे गुणगान करती है और तुझे सुपर हीरो मानती है। लेकिन तू तो एक एलियन है जो कि दूसरी दुनिया से आया है। तूने अपनी लाइफ में किया ही क्या है? तुझे तेरी ताकत खैरात में मिली है और तू यहाँ पर आते ही बिना कुछ किए इन लोगों का मसीहा बन गया, इन लोगों का सुपर हीरो बन गया। और इसलिए तेरा होना मुझे यहाँ एहसास दिलाता है कि हम इंसानों की इस दुनिया में तेरी कोई औकात नहीं और तेरे जैसे किसी एलियन के सामने हम इंसान कितने कमजोर हैं। और यही चीज सोच सोच कर मैं सालों से तुझसे जलता आ रहा हूँ और इसलिए आज मैं तुझे खत्म भी कर दूंगा। और अगर तू अपने सामने अल्ट्रामैन के बारे में सोच रहा है तो मैं तुझे बता दूं कि आज से 3 साल पहले जब तू हीरोगिरी करते हुए दुनिया के सामने आया था, तब से ही मेरी नजर तुझ पर, तेरी एक लड़ाई की जगह पर मुझे तेरा एक बाल मिल गया और उस बाल में तेरा डीएनए था। इसलिए तेरे डीएनए की मदद से मैंने इस अल्ट्रामैन को क्रिएट किया और मैं तुझे बता दूं कि यह तेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। लेक्स लूथर की यह सब बात सुनते ही सुपरमैन यह समझ जाता है कि आखिरकार लेक्स लूथर अल्ट्रामैन के साथ मेरे उस स्पेसशिप में इसी वजह से घुस पाया ताकि उसका डीएनए मेरे डीएनए से मैच हो रहा था और इसी वजह से उस स्पेसशिप का दरवाजा खुल गया और लेक्स लूथर उसके अंदर चला गया। जिसके बाद अल्ट्रामैन और सुपरमैन की फाइट और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और इस फाइट में हम ये देखते हैं कि अल्ट्रामैन सुपरमैन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन फिर इसके बाद ही सुपरमैन थोड़ा सा स्माइल करता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो एक सीटी बजाकर अपने डॉग क्रिप्टो को बुलाता है। जिसके बाद सुपरमैन लेक्स लूथर से कहता है कि तू इन्हीं सारे फ्लाइंग कैमरास के जरिए मेरी फाइट को देख रहा है और अपने अल्ट्रामैन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अब मैं इन्हें ही फोड़ दूंगा। क्रिप्टो को कमांड देता है कि वो इन सारे फ्लाइंग कैमरास को डिस्ट्रॉय कर दे। जिसके बाद क्रिप्टो देखते ही देखते इन सारे फ्लाइंग कैमरास को डिस्ट्रॉय कर देता है और अल्ट्रामैन और लेक्स लूथर का कनेक्शन टूट जाता है। जिसके बाद लेक्स लूथर ना तो उन दोनों की फाइट को देख पाता है और ना ही वॉइस कमांड से अल्ट्रामैन को कमांड दे पाता है। लेकिन फिर यह देखकर लेक्स लूथर को बहुत तेज गुस्सा आता है, इसलिए वो सुपरमैन के पीछे अपनी पूरी आर्मी भेज देता है।
लेकिन सुपरमैन इन सब पर भारी पड़ता है और गोल गोल घूम घूम के अपना लेजर बीम फायर करता है और एक ही बार में सबको डिफीट कर देता है। इसके बाद ही दोस्तों वह लोग लड़ते हुए सीधा पॉकेट यूनिवर्स के दरार के पास आ जाते हैं और हम यह देखते हैं कि वहां नीचे एक ब्लैक होल ओपन हो जाता है। इसलिए वो सारे के सारे सोल्जर्स देखते ही देखते ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाते हैं। साथ ही साथ अल्ट्रामैन भी उसी ब्लैक होल के अंदर जाकर खत्म हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जिसके बाद सुपरमैन और उसका डॉग क्रिप्टो वहां से फ्लाई करके सीधा निकल जाते हैं और सीधा वहां से लेक्स लूथर के ऑफिस में जाते हैं। सुपरमैन का डॉग क्रिप्टो लेक्स लूथर को गिराकर उससे फाइट कर उसे ढेर कर देता है और फिर उसके बाद ही वहां पर मिस्टर टेरिफिक भी आता है। लेक्स लूथर के पास ही पॉकेट यूनिवर्स की दरार को ठीक करने के कोड्स थे, इसलिए मिस्टर टेरिफिक लेक्स लूथर के कंप्यूटर को लेता है और उसके कोड्स का इस्तेमाल करके पॉकेट यूनिवर्स की दरार को बंद कर देता है, जिस वजह से मेट्रोपोलिस शहर के अंदर दरार फिर से बढ़ने लगती है और नीचे की सतह एक बार फिर से पहले जैसी हो जाती है। और इन सब के साथ ही जमी और लुइस लेन ने लेक्स लूथर की सारी सच्चाई दुनिया के सामने कर दी थी, इसलिए पूरी दुनिया को यह भी पता लग जाता है कि सुपरमैन बहुत ही अच्छा सुपर हीरो है और उसे विलेन बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर था। और यह लेक्स लूथर तो एक देश का गद्दार है, ये तो देश के साथ गद्दारी कर रहा है और देश को हथियार सप्लाई कर रहा है ताकि वो दूसरे देशों पर कब्जा कर सके। फिर इसलिए यह पता चलता है कि गवर्नमेंट लेक्स लूथर को अरेस्ट कर लेती है और उसे सीधा जेल में डाल देती है। और रही बात सुपरमैन की, तो वह एक बार फिर से पूरी तरह से दुनिया के सामने दुनिया का सुपर हीरो बन जाता है। साथ ही और इसी के सुपरमैन सीधा अपने स्पेसशिप पे जाता है ताकि वो अपना इलाज कर सके। और फिर सुपरमैन के यहाँ पर आने से हमें पता लगता है कि असल में सुपरमैन ने अपने चारों रोबोट्स को ठीक कर लिया है और इसीलिए वो चारों यहाँ पर मिलकर सुपरमैन का इलाज करते हैं। वहीं हमें देखने को मिलता है कि सुपरमैन को अपने पेरेंट्स की वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों सुपरमैन के पेरेंट्स की इस वीडियो के साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि अब बेशक सुपरमैन कहीं से भी आया हो लेकिन वो इस दुनिया का सुपरमैन है। फिलहाल तो दोस्तों मूवी काफी अच्छी लगी। आप सब बताना आप सब लोगों को ये मूवी कैसी लगी। वैसे पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला सुपरमैन की मूवी में कि 2 बार सुपरमैन डिफीट हुआ, लेकिन हालांकि लास्ट में सुपरमैन की जीत हुई और वो रियल सुपर हीरो साबित हुआ। आप सबका क्या कहना है इस मूवी को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल थर्ड आई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियोस के साथ।